यदि हमने पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान की रक्षा हिफाजत यदि इसको दिशा नहीं दी तो निश्चित तौर से देश की मनुवादी पार्टियां इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में बम लगाकर विस्फोट करना चाहती है, हमारे मौलिक अधिकार को छीनना चाहती है। जो हमें मौलिक अधिकार है उनको धीरे धीरे वंचित करना शुरुआत कर दी है। तो मेरे समाज के लोगों, हम सब मिलकर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को दिशा देनी होगी। की धरती पे पैदा ना होते इस देश में एक चमार के बच्चे को, एक जाटव के बच्चे को न इस देश का आप राष्ट्रपति बना पाते, ना मंत्री बना पाते, ना विधायक बना पाते, ना सांसद बना पाते, एक ग्राम पंचायत का भी एक प्रधान नहीं बना पाते। ये पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत है। इस ताकत को यदि हम जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं तो इस देश में शुरुआत हो चुकी है। अब हम सबकी, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिपाही की जिम्मेदारी है। आज पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान को धीरे धीरे यहाँ की मनुवादी पार्टियों ने उसको, हमारे मौलिक अधिकारों को वंचित करना शुरू कर दिया है। जो हमें मौलिक अधिकार मिले उनसे वंचित करना यहाँ की शुरुआत हो चुकी है। तो आपसे कहना चाहता हूं, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, हे मेरे समाज के लोगों, मैंने आपको संविधान दिया है। इस संविधान में मैंने आपको वोट की ताकत दी है। जिस वोट की ताकत से इस संविधान को आप दिशा दे सकते हो, इसकी रक्षा कर सकते हो, इसकी हिफाजत दे सकते हो, इसे मिले मौलिक अधिकार इस देश में आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इस देश का शासक इस देश के संविधान को चलाता है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस संविधान के तहत चलता है। तमाम या टाउन हॉल हो, या आपका नगर निगम हो, या जिला पंचायत हो, ये तमाम जितने भी निकाय, यदि हमने पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान की रक्षा हिफाजत यदि इसको दिशा नहीं दी तो निश्चित तौर से देश की मनुवादी पार्टियां इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में बम लगाकर विस्फोट करना चाहती है, हमारे मौलिक अधिकार को छीनना चाहती है। जो हमें मौलिक अधिकार है उनको धीरे धीरे वंचित करना शुरुआत कर दी है। तो मेरे समाज के लोगों, हम सब मिलकर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को दिशा देनी होगी, क्योंकि पूज्य बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, मैंने देश के प्रत्येक आदमी को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, चल अचल संपत्ति का अधिकार, इन महिलाओं का अधिकार, ये तमाम मैंने अधिकार इस देश के संविधान में मैंने आपको दिए हैं। ये आपका अधिकार बनता है। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, इस देश में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से बच्चा टैक्स देना शुरू कर देता है। हमारी माता बहनें सुबह उठती है, माचिस की तिल्ली जलाती है, उसमें टैक्स देती है, गैस जलाती है, उसमें टैक्स देती है, यदि सरसों का तेल यूज करती है टैक्स देती है, यदि मिर्च यूज करती है, नमक यूज करती है, ये सब पे हम टैक्स देते हैं। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, हे मेरे समाज के लोगों, मैंने ऐसी सरकार का प्रावधान आपको किया है, ऐसे संविधान मैंने आपको दिया है कि आपकी सरकार, आपके द्वारा चुनी सरकार, आपके द्वारा दिया गया टैक्स सही दिशा में उसका यूज किया जाए, उसको सही तरह से उसका, नहीं तो आप देख रहे हैं आज यहाँ की मनुवादी पार्टियों ने अंडानी को अरबों रुपया दिया है और वो 30 अरब का घोटाला अभी पीछे हुआ है। एसबीआई का सारा पैसा तमाम इन्हें निर्मल मोदी, माल्य मोदी, तमाम लोगों को उनको देने का काम किया गया। आज देश की हालत इस तरह की बन गई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की जो वंचित किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत जो बम लगाकर जो अधिकार आपके छीने जा रहे हैं, तो यहाँ की सरकारों ने कहा, इस देश की सरकार ने, इस देश में जो बच्चा पैदा होता है वो 80,000 रुपये कर्जा लेके आता है। अचानक अंडानी को कभी कल कुछ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, देश छोड़ के भाग जाए, या प्रत्येक व्यक्ति पर, इस देश का कर्जा प्रत्येक व्यक्ति पर 2,30,000 रुपये कर्जा होगा। इस देश में जो बच्चा पैदा होगा वो भी 2,30,000 रुपये कर्जा लेकर पैदा होगा। यहाँ की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को तार तार करने का काम किया है, तमाम हमारे अधिकार छीनने का काम किया। अरे हमारी सरकार ने, आपने देखा पीछे 50,000 से लेके 5 लाख रुपए का जो WS हमारे बच्चों को जो कोचिंग दी जाती थी,
उन कोचिंग को भी बंद कर दिया है कि सरकार ने एलजी ने करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर रोक लगाने का काम किया, क्योंकि उस कोचिंग से हमारे बच्चे आईएएस, पीसीआर, डॉक्टर, इंजीनियर तमाम कोचिंग लेने का काम करते थे। वो भी यहाँ के एलजी भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीधी सोच है कि संविधान को समाप्त करके संविधान में बम लगाकर इसको खत्म कर दिया जाए, और उनकी तैयारी हो चुकी है। कौन सी तैयारी? मनुस्मृति संविधान लागू करने की तैयारी हो चुकी है। उन्होंने इस बात का तैयारी कर चुकी है। हम सब लोगों को एक दल, एक झंडे के नीचे आना होगा। एक दल होगा, एक झंडा होगा, वो झंडे का निशान केवल नीला होगा। हम सब मिलकर इसकी तैयारी करें, जिससे हम इस देश के संविधान को बचा सकें, इसकी रक्षा कर सकें, इसकी हिफाजत करें। हे मेरे समाज के लोगों, आज हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कर्जे को तो हम नहीं उतार सकते, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ऋण उतारने का, समाज का ऋण उतारने का प्रयास करता हूँ। मैं आपका हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, आपके बीच में रहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमोद्धाय, जय सत साहिब।